एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें हीट सरप्लस एरियाज, हीट डेफिसिट एरियाज, टाइम कैलकुलेशन एंड किसी भी जगह की प्रॉपर लोकेशन के बारे में पता चलता है, जिससे हम आगे अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। So question number 1 is the length of the latitudes are. So length जो latitudes की है वो कहाँ ज्यादा बड़ी है, कहाँ छोटी है, क्वेश्चन इस चीज से रिलेट करता है। So यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज आवर अर्थ, सो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर या परफेक्ट सर्कल नहीं है, और ये इक्वेटर से थोड़ा सा क्या है, बल्जिंग है। ओके, सो इक्वेटर से बल्जिंग होने के कारण इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर या रेडियस है या डायमीटर है वो अलग अलग है। सो जहां ज्यादा डायमीटर होगी वहीं पे ज्यादा डिस्टेंस होगा, है ना। सो इसीलिए इक्वेटर की डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी है। इसीलिए जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर पे है, दैट इज 0 डिग्री, वो सबसे ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट है। सो यहाँ पर द लेंथ्स ऑफ द लैटिट्यूड आर लॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर, ये करेक्ट आंसर होगा। एंड क्यों होगा, क्योंकि वो बल्जिंग है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि इक्वेटर 0 डिग्री पे जो लाइन है वो थोड़ी सी बल्ज कर रही है, और ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, इट इज अ ऑब्लेट स्फीरॉइड। ओके, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटेंड है एंड हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। सो इस बल्ज की वजह से इक्वेटर पे लार्जेस्ट सर्कल बनता है। Let's move on to our next question. Question number 2. Question number 2 पूछ रहा है, on June 21st the sun's rays vertically fall on the. So vertical fall होने का मतलब उस particular latitude पे sun की position बिल्कुल हूबहू आना। ओके, सो यहाँ पर 21 जून को, आप 21 जून को देखो, अगर आप इंडिया से इसको कंपेयर करते हो, 21 जून में क्या है, इंडिया में समर सीजन है। इसका मतलब इंडिया जिस लैटिट्यूड पे होगा उस लैटिट्यूड पे सन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वर्टिकल होगी। सो दैट लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम दूसरे डायग्राम से भी समझेंगे यहाँ पर। सो एज यू कैन सी, यहाँ मैंने अर्थ को थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में बनाया है, क्योंकि एक्चुअली अर्थ जो है वो टिल्टेड फॉर्म में ही है। इसके जो पोल्स के डायरेक्शन है वो इस तरफ है, टिल्टेड है। कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री है अपनी एक्सिस पे टिल्ट। ठीक है, सो नाउ इक्वेटर पे सन की पोजीशन आती है, फिर सन की पोजीशन धीरे धीरे ऊपर जाती है और कहाँ पहुंचती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि ये टिल्ट है इसीलिए सन की पोजीशन इसके ऊपर कभी भी नहीं जाती, एंड देन सन की पोजीशन नीचे आती है दोबारा इक्वेटर पे, एंड उसके बाद नीचे जाके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी भी नहीं जाती, क्योंकि अगेन यहाँ पर टिल्ट है। इस टिल्ट की वजह से सन की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल बीचों बीच ही रहती है। सो सन की पोजीशन इक्वेटर पे कब आती है, 21 मार्च को आ रही है। मार्च के बाद ये ऊपर जा रही है, अप्रैल मई जून। 21 जून को ये कहाँ पहुंच रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जून के बाद अगेन इट इज कमिंग डाउन, जुलाई, अगस्त, और 21 सितंबर को ये फिर से इक्वेटर पे आ रही है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो 21 दिसंबर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच रही है। दिसंबर के बाद ये नीचे नहीं जाती, अभी रीजन बताया, क्योंकि टिल्ट है। दिसंबर के बाद ये अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्च, इक्वेटर, और ये साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब सन की जो वर्टिकल रेज है वो सिर्फ इस जोन पर आती है, 23 डिग्री हाफ से लेकर 23 डिग्री हाफ साउथ तक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 24 जो है वो लॉन्च हो चुका है, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसपे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आती है, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, तो आप ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ पेड कोर्स। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, जैसे ओनली ज्योग्राफी या ओनली हिस्ट्री या ओनली इकोनॉमी, तो वो पर्टिकुलर कोर्स भी हमारे परचम ऐप पे या perchamclasses.in पे अवेलेबल है, ऐप कोर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थ्रू विच ऑफ द कॉन्टिनेंट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासेस। सो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन पास होती है और वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। देखो यूरोप पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और इक्वेटर के ऊपर एशिया इक्वेटर से भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी पास हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ही नहीं, इट इज अ कंट्री। यहाँ कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा है। सो इस मैप से आप देख सकते हो, सो दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सो दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीका से तीनों लाइंस पास हो रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। मतलब अफ्रीका में लगभग हर जगह सन की जो पोजीशन है वो वर्टिकल रेज पर आती है, इसीलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट काफी हीट सरप्लस एरिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So which statement is true about the temperate zone? So temperate zone है कहाँ, पहले हमें ये पता होना चाहिए। So temperate zone के बारे में ही ये क्वेश्चन है। They lie between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे। They have extreme cold climate। इनके पास एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट नहीं होती, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट सिर्फ फ्रिजिड जोन में होती है, जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ पोल तक एरिया है वहां, क्योंकि वहां सन की जो रेज है कभी भी वर्टिकल नहीं पहुंचती, इसीलिए वहां एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है। बट टेम्परेट जोन पे इतना ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट नहीं है। सो हमें पता करना है कि ट्रू कौन सा है। सो ओनली वन इज करेक्ट। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हो टेम्परेट जोन कहां पर है, जैसा कि क्वेश्चन में था, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल लाइज द टेम्परेट जोन एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल लाइज द टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन लगभग कहां से है, 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर अराउंड 60 डिग्री तक को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, बोथ इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। So the equator does not pass through which of the following countries? देखिए चार ऑप्शन है, गेबॉन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनिया एंड रवांडा। इसमें प्रॉपर हमें मैप की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर सॉल्विंग आई विल शो यू द वर्ल्ड मैप। एज यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप, सो इक्वेटर की जो लाइन है इन कंट्रीज से पास हो रही है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया हुआ है। सो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोलंबिया, इक्वेडोर एंड ब्राजील, ठीक है। देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आइलैंड है, साउथ टोमे प्रिंसिप, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबॉन, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। देन ये लाइन एशिया में आती है, एशिया में मालदीव्स एंड इंडोनेशिया एंड किरिबाती, जो कि ओशेनिया में आता है इन द पैसिफिक ओशन। सो इन सब कंट्रीज से एंड आइलैंड से इक्वेटर की लाइन जो है वो पास हो रही है। सो नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो गेबॉन, आपने गेबॉन देखा कि अफ्रीका में गेबॉन से पास हो रहा है, देन सोमालिया में भी पास हो रहा है। ये दोनों नाम नहीं आए, इक्वेटोरियल गिनिया एंड रवांडा, रवांडा नहीं युगांडा जरूर था, है ना। सो सिर्फ 1 एंड 2, सो 1 और 2 का जो ऑप्शन है डज नॉट पास उन्होंने पूछा है, तो 3 और 4, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डज नॉट पास पूछा है और इक्वेटोरियल गिनिया से और रवांडा से इक्वेटर की लाइन पास नहीं होती। ओके, so moving on to the next question, question number 6. The apparent movement of the sun is overhead the equator. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे ओवरहेड सन 2 बार आता है, that is 21st March and 21st September. So option B will be the answer. So इस डायग्राम में अगेन मैं आपको सेम चीज बता देती हूँ। So इक्वेटर पे 2 बार ये चीज हो रही है, 21st March and 21st सितंबर। ओके, मार्च के बाद 21st जून पे आपको सन बिल्कुल ओवरहेड कहाँ दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और सितंबर के बाद आपको कहाँ दिखेगा, 21st दिसंबर को आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे। तो सन की जो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पोजीशन है वो सिर्फ टॉरिड जोन में है। और टॉरिड जोन किसको बोलते हैं, वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में है। दिस होल एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन, और ये हीट सरप्लस एरिया है क्योंकि सन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज इसी पे है।
नाउ लेट मी टेल यू, जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, या तो आप parchamclasses.in पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या आप परचम का ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल पे और वहां पे आप देखोगे पीडीएफ बैंक एक हेडिंग है। पीडीएफ बैंक में जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं परचम के चैनल पे, उनके सबके पीडीएफ आपको परचम बैंक पे मिल जाएंगे। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। Let's move to the question number 7. So what name is given to the 180 degree longitude due to the spherical shape of the earth? देखो, ग्रीनविच लाइन आप किसको बोलते हो? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। कैप्रिकॉर्न लाइन अभी हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, जो अगेन लैटिट्यूड है। हमें पूछा क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हम मैप की मदद से एक बार समझेंगे। यहाँ आप इस मैप पे देख सकते हो, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जो आपको जिग जैग होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बार ये जिग जैग होगा। ओके, एंड दिस इज द 180 डिग्री लाइन। 180 डिग्री लाइन क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस पार्ट को आप बोलते हो 180 डिग्री वेस्ट, मतलब इस लाइन को अगर इस तरफ से देखा जाए तो ये 180 डिग्री वेस्ट है, और इसी लाइन को अगर इस तरफ से देखा जाए तो ये 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। सो इस तरफ आप क्या बोलोगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलोगे इसी चीज को। दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर जो वेस्टर्न है वो कहां तक है? 0 डिग्री तक। ठीक है, सो 0 डिग्री लाइन ये वाली है जो पास हो रही है, दिस इज द 0 डिग्री लाइन। ओके, सो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर भी जो आप लाइन देख रहे हो दिस इज ऑल्सो 0 डिग्री, जो लंदन के ग्रीनिच टाउन से पास होती है, और इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्या कर रहा है ये 180 डिग्री का लाइन? वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये लाइन एक ही है। ओके, सो इसको हम दूसरे मैप पे भी देख लेंगे। अगर ये वर्ल्ड मैप है, सो ये वाली जो लाइन है, अगर ये वर्ल्ड मैप है तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो एंड पर्टिकुलर ये जो लाइन देख रहे हो, ये दोनों लाइंस सेम है। बोथ आर द सेम लॉन्गिट्यूडिनल मेरिडियन लाइंस। ओके, लेकिन इस तरफ अगर देखते हो तो बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट, और इस तरफ से देखते हो तो बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट। ओके, एंड यहाँ लंदन से ग्रीनिच आपके पास होती है 0 डिग्री। सो इस तरफ का पार्ट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इस तरफ का पार्ट जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। हालांकि ये दोनों लाइन सेम है, वर्ल्ड इज राउंड, और दोनों को आप जोड़ दोगे तो राउंड बन जाएगा, बट जस्ट बिकॉज पढ़ने के पर्पज से हम इसको फ्लैट सरफेस पे देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एशियन कंट्रीज डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? सो इसको भी हम एक बार डायग्राम से देखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो जब आप इसको डायग्राम में देखोगे, यू कैन सी दिस इज द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से पास हो रहा है इन द कंट्री मेक्सिको एंड बहामास। देन अफ्रीका में ये पास हो रहा है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट। देन एशिया शुरू हो रहा है, और आपको एशिया ही पूछा है क्वेश्चन में। सो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश। ईस्ट एशिया में चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार एंड ताइवान। सो ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास हो रही है। नाउ अगर हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सो वी विल सी कौन सा जो पेयर है, इंडिया, सो वी हैव इंडिया, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका। श्रीलंका से पास नहीं हो रहा। इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से भी पास नहीं हो रहा। सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो वेस्ट एशिया में इन 3 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डज अ पर्सन हैज टू एडजस्ट द डेट इन हिज वॉच? सो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 180 डिग्री की जो मेरिडियन है। सो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट। आप देख रहे हो ये पूरे में कितना है? 360 डिग्री का जो है वो डिफरेंस है। सो 360 डिग्री ही एक सर्कल होती है, और हमारी अर्थ भी 360 डिग्री है। सो यहाँ से यहाँ अगर आप खड़े हो
तो आपके टाइम डिफरेंस में 24 आवर्स का टाइम डिफरेंस है ना। सो जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करते हो, या इधर या उधर किसी भी साइड अगर आप उसको क्रॉस करते हो, आप या तो ईस्ट से वेस्ट आ रहे हो या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, किसी भी तरफ आप क्रॉस करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस है, 360 डिग्री, दैट इज 24 आवर्स। ये कहां से पता चला, रोटेशन से पता चला, क्योंकि अर्थ 360 डिग्री का जो चक्कर है रोटेशन करती है एक बार, और एक बार कितनी देर में करती है, 24 आवर्स। सो जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करते हो आपका डेट चेंज हो जाता है। तो आंसर में क्या आएगा, when he crosses the international date line, आंसर will be B। सो यहां से इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है। सो इंटरनेशनल डेट लाइन की इस तरफ अगर 1 जनवरी है, सो इस तरफ क्या होगा, डेफिनेटली 2 जनवरी होगा। क्यों? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है एंड सन राइजेस इन द ईस्ट। सो जहां सन राइज करता है वो हमेशा बियॉन्ड रहता है, अहेड रहता है टाइम में। सो ये अहेड है, वेस्ट पीछे है, हमारा टाइम अहेड है। ओके, next is question number 10. So when the sun does shines vertically on the equator, so equator पे sun कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 21st March and 21st September। so 21st March and September में आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, twice a year आपका आंसर होना चाहिए। next is question number 11. so Indian standard time is ahead of Greenwich mean time by, तो देखो सबसे पहले हम अगर आपको वर्ल्ड मैप का एक आइडिया हो गया है अब, तो लंदन इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन यहाँ है, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन यहाँ पर है। सो 0 डिग्री, और हम जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। सो हम टाइम कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री और 82 डिग्री में कितना डिफरेंस है, 82.5 डिग्री की डिफरेंस है। तो 1 डिग्री ट्रैवल करने के लिए अर्थ को कितना लगता है, 4 मिनट्स। ये कहां से पता चला, 24 आवर्स लगते हैं ना पास करने के लिए, कितने डिग्री को, 360 डिग्री। तो आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो 1 डिग्री ट्रैवल करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स। तो 82.5 डिग्री अगर हम ट्रैवल करें और इनटू 4 मिनट्स उसको कर दे तो कितना आएगा, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स मतलब 5.5 आवर्स। सो अगर लंदन 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 नून, तो हम आगे हैं क्योंकि हमारे पास सन पहले आया था, हम ईस्ट की तरफ है, तो हमारा टाइम आगे चल रहा है। सो हम कितने देर आगे हैं, 5.5 आवर्स आगे हैं। तो 12 नून से आप 5.5 आवर्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 5:30 PM इन द इवनिंग। ठीक है, तो कितना आगे है, 5.5 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लोकल जीएमटी से आगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. So to locate exact places on the earth, one must look at, किसी भी प्लेस की लोकेशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर आपको लैटिट्यूड से पता चलेगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपको लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा। और दोनों के इंटरसेक्शन जहां होंगे, जहां दोनों इंटरसेक्शन करेंगे, वही आपका प्रॉपर क्या होगा, कोऑर्डिनेट, उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होगा। सो आंसर क्या होना चाहिए, द इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड विल टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ओके, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो चीज मैंने समझाई वही इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन वे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. सो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट एट, सो आप इसको इस तरीके से समझो, अगर ये आपका ग्लोब है तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इस तरीके की होती है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस प्रॉपर सर्कल नहीं है, ये एक मीटिंग पॉइंट है इन सर्कल्स का। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये सारी सर्कल्स आके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो आंसर क्या है, डी, ठीक है। ये इस तरह डायग्राम नहीं है, ये इस तरह है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ऑल द सर्कल्स आर सेमी सर्कल्स एंड दे मीट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये सारे सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स और ये पॉइंट पे ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स है और इस पॉइंट पे ये सारे सर्कल्स यहाँ पे मीट हो रहे हैं। सो मेजरमेंट ईस्ट वेस्ट प्राइम मेरिडियन का जरूर देता है, लेकिन अप एंड डाउन meet at north and south poles. These lines are known as meridians and they are concentric circles, मतलब semi circles. Next is question number 14. So consider the following statements regarding the standard time zones. So आप बताओ कितने standard time zones है। देखिए वर्ल्ड जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। क्यों? हर एक घंटे में टाइम जोन बदल जाता है। एक घंटे ट्रैवल करने के लिए वर्ल्ड कितने अर्थ कितनी डिग्री घूम जाता है? 15 डिग्री। सो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो वर्ल्ड में टाइम जोन्स कितने हैं? 24 आवर्स। So every country calculates its standard meridian as the angular distance from the Greenwich meridian. Very correct. So Greenwich को हमने 0 डिग्री माना हुआ है और 0 डिग्री से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हम ईस्ट में है या वेस्ट में है। Every country has only one standard meridian. This is wrong. बहुत सारी कंट्रीज जब लेंथ ब्रेथ में बड़े होते हैं तो एक टाइम जोन अगर वो लेते हैं तो वो डे और नाइट का जो डिफरेंस वहां पे आ जाएगा उसको वो केटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कंट्रीज बड़ी होती है वो ज्यादा टाइम जोन्स लेती है। जैसे यूएसए लेंथ और ब्रेथ में काफी बड़ी है, ठीक है। तो यूएसए में 5 टाइम जोन्स है। सो अगर आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको घड़ी को कम से कम 5 बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क बिल्कुल ईस्ट फ्रंट पे है और कैलिफोर्निया बिल्कुल वेस्ट फ्रंट पे है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यह भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सो देख रहे हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने से बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। सो यहाँ से आप सेम चीजें पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ टाइम जोन्स कंट्री प्रैक्टिसेस मोस्टली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंट्री, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स इम्पॉसिबल for a country as huge as Russia. So Russia 17.1 million किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका लेंथ एंड ब्रेथ है कंट्री की। सो बहुत ज्यादा टाइम जोन्स उसको चाहिए। सो रशिया हैज 11 टाइम जोन्स, यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स। 5 था, अब 6 हो गया है। However, there are certain exceptions like China and India, जहाँ पे साइज बड़ा है लेकिन फिर भी हमने एक ही टाइम जोन लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्यों लिया हुआ है? क्योंकि बहुत बार लोग इतने ज्यादा अवेयर या लिटरेट नहीं होते कि वो इस कैलकुलेशन को समझ पाए। तो चीजों को इजी रखने के लिए, जब कंट्री बहुत बड़ी है लेकिन आप टाइम जोन्स अलग नहीं ले सकते, तो आपने क्या किया? एक मिडिल का मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, ताकि जो भी कहीं पे भी लोकेटेड है वो मिडिल को अपना टाइमिंग मान ले। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मेरिडियन जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास हो रहा है, वो कंट्री के बीचों बीच पास हो रहा है। सो वहां से अगर आप अरुणाचल जाओगे 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा, और वहां से अगर आप गुजरात जाओगे तो अगेन 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स का इंडिया का डिफरेंस है ईस्ट से वेस्ट फ्रंट पे। लेकिन अगर हम मिडिल मानते हैं तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। Next is question number 15. So if the international date line was a straight line, which of the following islands would have experienced a 2-date problem within the same time zone? So हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बहुत जगह पे इस तरह क्या हो रही है? बेंड हो रही है। क्यों हो रही है बेंड? क्योंकि हो सकता है कोई कंट्री के कुछ आइलैंड्स इधर सिचुएटेड है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो कंट्री में यहाँ कुछ और डेट होता, यहाँ कुछ और डेट होता है ना। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या किया गया? थोड़ा सा बेंड कर दिया गया, ताकि अगर कोई कंट्री के आइलैंड्स बिखरे हुए हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो उनमें सब में एक ही डेट रहे एटलीस्ट। ओके, सो ऐसी कौन सी आइलैंड्स हैं जो डेट चेंज हो जाता अगर सारा एक साथ स्ट्रेट लाइन होता? ये तीनों आइलैंड्स, टोंगा, एल्यूशन एंड किरिबाती। सो आंसर होंगे ऑल ऑफ द अबव। So if you travel around the world changing standard time by 1 hour each time you enter a new time zone, this would lead to a difference of 1 day between the date of your local and the real calendar date. To avoid this, countries on either side of the international date line draws through the middle of the Pacific Ocean. So cross करने से डेट बदल जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को ही थोड़ा सा क्या कर दिया गया? बेंडिंग फॉर्म में बना दिया गया। नेक्स्ट, a significant variation is seen कब?
द लेंथ ऑफ डे टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। सो जैसे विंटर सीजन में जो लेंथ होती है डे टाइम की वो कम होती है, समर सीजन में जो लेंथ होती है डे टाइम की वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ रेवोल्यूशन करता है सन पे इन एन एलिप्टिकल मैनर, प्लस रेवोल्यूशन जो करता है वो टिल्टेड एक्सिस पे करता है। ओके, देखो रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशन है किस चीज का कारण है? सीजन्स का, है ना। लेकिन अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता और बिल्कुल सेम होता, यहाँ पोल्स होते, तो चारों बगल उसको सेम काइंड ऑफ सीजन्स मिलते। लेकिन आप जानते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही ये जो एरिया है यहीं पे प्रॉपर सीजन्स है। आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतने ज्यादा सीजन्स खत्म होते जाएंगे और एक तरफ ऐसा आएगा पोल्स की तरफ कि सिर्फ विंटर सीजन है, समर है ही नहीं। ओके, तो लेंथ ऑफ डे और नाइट इसीलिए बदल जाते हैं सीजन्स में। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? टिल्टेड है। अर्थ की पोजीशन इस तरह है, वो टिल्टेड है अपने ओन एक्सिस पे कितना? 23.5 डिग्री। तो आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि रेवोल्यूशन तो है ही लेकिन उसके साथ टिल्टेड एक्सिस का होना जरूरी है। सो ये चीज यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम जो इस बात को समझा रहा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. So what causes the change of seasons? अभी बताया आपको। So Earth's rotation नहीं हो सकता, Earth's revolution and inclination on its axis. देखो अर्थ का रेवोल्यूशन भी करेक्ट है, रोटेशन तो बिल्कुल गलत है सीजन के लिए, ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशन के साथ साथ चेंज ऑफ सीजन्स के लिए एक्सिस का जो टिल्ट है वो भी जरूरी है इन रिगार्ड टू अर्थ। सेम एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, as you can read from here and see the particular diagram. So the revolution of the earth around the sun alone is not enough for the change of seasons. Axis जो हमारा vertical to the same throughout of the year और जो axis है bending है वो बहुत जरूरी है। Okay? So next question is question number 18. Which one of the following statement is not correct? हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। So all meridians are always parallel to one another. An indefinite number of meridians may be drawn on the globe. ये स्टेटमेंट गलत है। इनडेफिनाइट नंबर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। कितना ड्रॉ कर सकते हैं? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक ड्रॉ कर सकते हो और 180 डिग्री वेस्ट तक ड्रॉ कर सकते हो। आप इनडेफिनाइट नंबर नहीं कर सकते। सी भी पढ़ लेते हैं। मेरिडियंस आर स्पेस्ड फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज टू कॉमन पॉइंट्स एट द पोल्स। हमने पढ़ा था कि सारे लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियंस पोल्स पे कन्वर्ज करते हैं और इक्वेटर पे थोड़ी फार नजर आएंगे क्योंकि बल्ज है। नेक्स्ट, ऑल मेरिडियंस रन इन अ ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही ऑल मेरिडियंस रन करती है। तो बी ऑप्शन इज द आंसर, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो। सो 0 डिग्री से 180 डिग्री में बनाया हुआ है। नॉर्थ साउथ ये रन कर रहे हैं और कॉमन पॉइंट्स पे ये कन्वर्ज करते हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। सो किस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास नहीं होता? सो इक्वेटर क्या कर रहा है? वर्ल्ड को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाले हाफ को आप बोलते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है इन कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा वो कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए जो पूरे के पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होगा, और वो कौन है? यूरोप। सो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो 0 डिग्री उसको पास करे। साउथ अमेरिका में 0 डिग्री पास हो रही है, एशिया में भी हो रही है और अफ्रीका में भी हो रही है। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप देख सकते हो। सो दिस इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर। सो दिस इज द लाइन ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर आप देख रहे हो साउथ अमेरिका को पास कर रही है, अफ्रीका को क्रॉस कर रही है, एशिया में इंडोनेशिया और मालदीव्स को क्रॉस कर रही है और पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स पे। पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन है? यूरोप है, और पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थ अमेरिका भी है। सो नॉर्थ अमेरिका भी ऑप्शन में हो सकता था, तो इस तरह ध्यान देके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21.
क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल डेडलाइन। तो हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट गोज जिगजैग एट 2 पॉइंट्स। यस, 2 पॉइंट्स पे जिगजैग हो रहा है, अभी मैं मैप की मदद से आपको दिखाऊंगी। सेकंड, द डेट चेंजेस एज वन मूव्स अक्रॉस इट। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डेट लाइन को क्रॉस करते ही डेट बदल जाएगी। एंड इट इज ऑपोजिट द प्राइम मेरिडियन। यस, अगर 0 डिग्री आप देख रहे हो तो दो जो 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट लाइन है वो ऑपोजिट पे है। सो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यू कैन सी एंड रीड फ्रॉम हियर। यहाँ पर मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो इसको। सो पैसिफिक ओशन से हमारी 180 डिग्री लाइन क्रॉस होती है और कहाँ कहाँ ये बेंड हो रही है, 2 जगह पे। मैप पे आप देखो, बेरिंग स्ट्रेट। सो बेरिंग स्ट्रेट एक्चुअली क्या है, रशिया एंड यूएसए के अलास्का के पोर्शन पे एक नैरो वाटर बॉडी है जिसको आप स्ट्रेट बोलते हो, और उसी को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट। सो यहाँ ये बेंड हो रहा है और दूसरा ये बेंड हो रहा है बिल्कुल आइलैंड पे जहाँ किरीबाती, टोंगा, समोआ ऐसी कंट्रीज लोकेटेड है। सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट जोन्स आर करेक्ट। सो फ्रिजिड जोन लिख रहे हो लेकिन 90 डिग्री का कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब रॉन्ग है। टेम्परेट जोन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 90 डिग्री फ्रिजिड जोन होता है। टेम्परेट जोन कहां तक है, 30 डिग्री से अराउंड 60 डिग्री तक को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट। टॉरिड जोन ये करेक्ट है क्योंकि 23.5 से 23.5 डिग्री साउथ तक टॉरिड जोन होता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। यहां से इस डायग्राम से आप देख सकते हो। सो व्हाट इज द टॉरिड जोन, दिस वन। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो जगह है टॉरिड जोन, इसको हीट सरप्लस एरिया भी बोलते हैं क्योंकि सन की जो वर्टिकल पोजीशन है सिर्फ टॉरिड जोन में ही होती है और कहीं पर भी नहीं होती। नेक्स्ट इज 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड ग्रीनविच टाइम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो बहुत इजी है, 24 आवर्स में अर्थ कितना ट्रैवल करती है, 360 डिग्री। सो 1 डिग्री वो कितने देर में करेगी, 4 मिनट्स। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 15 डिग्री कितने में करेगी, 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। ओके, 1 आवर। तो आंसर क्या होगा, 4 मिनट्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ट्रैवल करने के लिए ओनली 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच एंड इज एट 0 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच लंदन में है मैंने बताया, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड वहीं से पास होती है। Second is international date line on the map appears as a straight line along 180 degree longitude. ये गलत है, इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि जिगजैग है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। While crossing international date line from east to west, one gains a day. So east to west मतलब आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो और वेस्ट में जा रहे हो, तो आप गेन नहीं करोगे, आप एक डे लॉस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि मैम हम 1 जनवरी में हैं और हम 31 दिसंबर में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हम एक दिन और जिएंगे, एक्स्ट्रा गेन करेंगे। नहीं, आप 31 ऑलरेडी जी चुके हो, दोबारा जाओगे तो आपको लॉस होगा। सो ज्योग्राफिकल टर्म में हम इसको लॉस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज गेन नहीं है, लॉस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन अ इमेजिनरी लैटिट्यूड। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 यही करेक्ट है। आंसर इज 1 and 4। ओके, 1 and 4 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेस। सो डिफरेंस कब इंक्रीज होगा, देखो अगर आप इक्वेटर पे हो तो प्रॉपर आपको 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट मिलेगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे, जो ऑब्लिक हमारी रेज है वो मिलती है, डायरेक्ट रेज नहीं मिलती है। और एक पोर्शन ऐसा आएगा पोल्स पर जाके जहां सन की रेज बिल्कुल आती ही नहीं है, मिनिमल आती है, तो वहां जो है आपका नाइट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, डे लाइट कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स पे मूव करोगे आपकी जो है डिफरेंस इंक्रीज होती जाएगी, इसीलिए आंसर है इक्वेटर टू पोल्स। यहाँ पर इसका सेम चीज का डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है। इक्वेटर से जब आप पोल्स पे मूव करते हो तो आपकी जो ड्यूरेशन है वो बदल जाती है, वेरिएशंस इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज 6 months डे
in the northern polar region and 6 months long night in the southern polar region because Earth is revolving around the sun. Earth is inclined towards its orbital plane. Earth is rotating. Simple answer है Earth is inclined towards orbital plane. देखो अर्थ अगर स्ट्रेट खड़ा होता तो हर जगह प्रॉपर सीजन्स आते, प्रॉपर सनलाइट आती, लेकिन क्योंकि अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पे टिल्टेड है और उसकी पोलर लोकेशन इस तरफ है, इसीलिए जो सन की रेज है वो बहुत सारे पोलर रीजन तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से पोलर रीजन पे पूरा डे और पूरा नाइट नजर आता है. इसका एक और फैक्टर है दैट इज ट्वाइलाइट एंड डॉन. ट्वाइलाइट की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा रहती है पोलर रीजन्स पे, या डॉन की कंडीशन. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स है जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करते रहते हैं, है ना. एंड आइस का क्वांटिटी है वहां पे, इसलिए रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होती है क्योंकि स्नो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है. बट वो सेकेंडरी फैक्टर है. फर्स्ट फैक्टर क्या है? इंक्लिनेशन. Next is question number 27. Indian standard meridian passes through the state of. So ये हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे. आप देख रहे हो इधर इंडिया का मैप. So इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इज दिस वन, 82.5 डिग्री ईस्ट. कहाँ से पास हो रहा है? उत्तर प्रदेश स्टेट से, थोड़ा मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, टचिंग ओडिशा एंड एट लास्ट आंध्र प्रदेश. सो दीज आर द स्टेट्स. अगेन वी विल रिपीट. सो स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा से बिल्कुल थोड़ा सा, एंड आंध्र प्रदेश. दीज आर द स्टेट्स. सो इसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन passes through which of the state? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल गया. सेकंड में बिहार, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, रॉन्ग. राजस्थान यहाँ पे गलत है, गुजरात गलत है, नन ऑफ द अबव तो है नहीं क्योंकि ए में हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. सो 28 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, 1 और 2 ABCD में और 1 2 3 4 में. प्राइम मेरिडियन कहाँ देखते हो आप? ग्रीनविच में 0 डिग्री. सो 1 का आंसर आएगा बी. 1 के आंसर में बी कहाँ है? ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है. मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है. 50% काम आपका एक नॉलेज से ही यहाँ पर हो गया. नेक्स्ट देख रहे हो इक्वेटर और हॉटेस्ट रीजन, पोल्स, ग्रेट सर्कल. देखो टॉरेट जोन में पोल्स और ग्रेट सर्कल नहीं आएगा, लेकिन हॉटेस्ट रीजन है. क्यों टॉरेट जोन में? मैंने आपको बताया बार बार कि सन की जो वर्टिकल रेज है वो टॉरेट जोन में ही सिर्फ आती है, सो वो हॉटेस्ट रीजन है. तो 3 का डेफिनेटली आंसर ए होगा. देखो 3 का ए सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो इनडायरेक्टली 2 से ही आपका आंसर आ गया, लेकिन हम सारा करेंगे. सो इक्वेटर क्या है और एक्सिस क्या है? इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल और एक्सिस पे क्या है? पोल्स है. तो 4 का सी आ रहा है डेफिनेटली एंड 2 का डी आ रहा है डेफिनेटली. सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इस तरह सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर नहीं बताया. मैं ये दिखाना चाह रही थी कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अगर आपको 1 या 2 का भी पर्टिकुलर फुल प्रूफ नॉलेज है तो भी आप इस तरीके की प्रोसेस से इसको आंसर कर सकते हो. Next is question number 29. The Andaman group of islands and Nicobar group of islands are separated by which of the following latitude? देखो आंसर इसका 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, लेकिन इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा. सो दिस इज द डायग्राम. तो आप देख रहे हो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड ये वाला है, ठीक है. अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में 3 ग्रुप है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है. और इस यहाँ 10 डिग्री लैटिट्यूड पास हो रही है, उसके नीचे आपका पूरा निकोबार का ग्रुप है. बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर मैंने अलग से आपको दिखाया नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान है और इसके नीचे 10 डिग्री का हमारा लाइन है और उसके नीचे निकोबार है. और यहाँ पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है विच इज इंदिरा पॉइंट. आज ये पॉइंट दिखाई नहीं देता क्योंकि 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था, इसीलिए ये आज दिखाई नहीं देता. Last question is question number 30. How many time zones do Russia have? बहुत इजी क्वेश्चन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे. रशिया के पास 11 टाइम जोन्स है, यूएसए के पास 6 टाइम जोन्स है, पढ़ा था ना हमने, वहीं से ये क्वेश्चन है. सो इस तरीके से आप रशिया का मैप देख सकते हो. रशिया के मैप में आप देख रहे हो 11 टाइम जोन्स पे रशिया डिवाइडेड है ना. सो आप ये मॉस्को वाला रीजन है, यहाँ एक जैसा टाइम होगा. देन ये, सो इस तरीके से आप देखो वी हैव
11 टाइम जोन्स इन रशिया। सो रशिया में अगर यहाँ दिन है तो इस तरफ रात हो रही होगी। रशिया का जो लेंथ और ब्रेथ है वो इतना ज्यादा बड़ा है। इट्स अ वेरी बिग कंट्री। ओके, सो दीज वर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में आने चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई भी डाउट अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।